दोस्तों अभी इस वक्त इंडिया के अंदर दो स्टेट में चुनावी का लहर है। विधानसभा का चुनाव है झारखंड के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर भी। दोस्तों 20 तारीख को वोटिंग होनी है, रिजल्ट 23 नवंबर को आनी है। दोस्तों इस वक्त इंडिया के अंदर में जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की जो है वो पार्टियां हों या जितने भी निर्दलीय पार्टी है, उन सब सारे अपने अपने पार्टियों के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने जो है वो कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, उनको आश्वासन दिलवाया जा रहा है और उन सब सारे लोगों के लिए जो है वो वोट मांगा जा रहा है। वैसे इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है वो मुंबई गोवंडी से सामने आ रही है। दोस्तों वहां पर AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल पार्टी से जो है वो जुड़ी हुई अकबरुद्दीन अवैसी साहब का वीडियो मैं आप लोगों को जो है वो दिखाने वाला हूं। आप लोगों के सामने वीडियो हम रखने वाले हैं। आप ये वीडियो को देख पाएंगे कि किनके ऊपर में जो है वो भड़के हैं और किस तरीके से ये भड़ास निकाले हैं दोस्तों मुंबई गोवंडी के अंदर में, और किस तरीके से ये बात कहे हैं। दोस्तों आप इन सब सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे और जो अभी जनसभाएं हुई है वहाँ का वीडियो क्लिप में आप लोगों के सामने, पूरी वीडियो क्लिप जो लाइव वहाँ का है वो तस्वीरें आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूँ, जब आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। दोस्तों तो आपसे हम एक ही चीज़ गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें दोस्तों, तब जाकर के बातें आप लोगों को मालूम चलेगी। और गोवंडी की जो वीडियो है, जो वहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब उनका जो स्पीच सामने आया है निकल करके, वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। आप ये वीडियो को देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। और वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप ये वीडियो को देखें। कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है, आप बताओ क्या हिंदुस्तान का मसला वो किसानों की खुदकशी, क्या लव जिहाद घर वापसी से कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाराष्ट्र का किसान जो खुदकशी कर रहा है, रामजादे या हरामजादे बोलने से क्या अपनी खुदकशी रोक देगा? नहीं। मेरा जवाब दो। वो जालिम जो हमारी मां और बहनों का रेप कर रहे हैं, क्या JSR के नारे लगाने से रेप कम हो जाएंगे? नहीं, नहीं। बीफ 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 कह के मारते हो, पीटते हो, लोचते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खराब दिखेगा। गौ रक्षक है ना गौ रक्षक, जो गौ माता की रक्षा करते हैं, करना चाहिए। हिंदू मजहब में गौ को माता कहा जाता है और उसका कोई रक्षक है तो अच्छा है, गलत बात नहीं है। मगर उन गौ माता के रखवालों से, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है, दुनिया के चौथे नंबर पर जो बीफ एक्सपोर्ट करता है, उस मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। जी सही है भाई। सालाना 25,000 करोड़ का बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। गौ रक्षकों, गौ माता के रखवालों, मेरा तुमसे सवाल है, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टर से करीब 500 करोड़ का चंदा लिया। गौ रक्षकों, मेरे प्यारे गौ रक्षकों, मेरे बहादुर गौ रक्षकों, बीफ है कह के मारे, बीफ है कह के तुम टोपी को गिरा दिए, बीफ है कह के दाढ़ी काटे,
बीफ है कह के झाड़ को बांधकर पीट दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीफ एक्सपोर्टर से बीजेपी, मोदी, योगी, शाह ये जो पैसे लिए, अब इनके साथ आप क्या करने वाले हैं? सही। कुछ करने वाले हैं या नहीं? सिर्फ गौ माता के नाम पे सिर्फ हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि ये एक्सपोर्ट को रोकें। आपकी जिम्मेदारी है कि इन एक्सपोर्टर से चंदा लेने वालों के खिलाफ आप उठ जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, अगर गौ माता के सही रखवाले हैं, रक्षक हैं, तो ये लोग आएंगे, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मोदी से और अमित शाह से, बीजेपी से लड़ेंगे। जी सही। लड़िए। क्या मेरी बात गलत है? अरे यही है मेरे भाई। अब हम ये बात करते हैं तो हम भड़काऊ भाईजान हो जाते हैं। देश की खुशहाली की बात करना भड़काऊ है? देश की तरक्की की बात करना क्या भड़काऊ है? देश के किसानों की बात करना क्या भड़काऊ है? देश की मां और बहन के रेप की बात करना, उसको रोकने का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? देश में पानी नहीं है, पानी दो कहना क्या भड़काऊ है? देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां दो कह रहा हूं क्या भड़काऊ है? क्या महंगाई देश की कम करो कहना भड़काऊ है? अरे किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की। डरते हैं कल के चाय वाले से लोग, मगर हम नहीं डरते। सही है। अरे अगर आज ये गरीब, ये अतीक सर अगर ख्वाब देख रहा है एमएलए बनने का, तो कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि हमारी जमहूरियत की ताकत है कि बंडी पे चाय बेचने वाला आज का वजीर आजम है। जब चाय बेचते बेचते विजारत उज़्मा के कुर्सी पर कोई जा सकता है, तो पढ़ाते पढ़ाते ये भी असेंबली में जा सकता है। सही। ये हमारी जमहूरियत की ताकत है। और अगर मैंने अभी चाय की बात की या चाय वाले की बात की, तो भाई मुझे तो नहीं मालूम था, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मिस्टर मोदी चाय बनाते थे, चाय बेचते थे। मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने खुद कहा कि मैं चाय वाला था, चाय बनाता था। उन्होंने नहीं कहा क्या उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने खुद कहा। सिर्फ चाय की बात नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा, मुझे याद है कि कोई लोग आते थे और बोलते थे कि कड़क चाय दो, कोई आते थे बोलते थे नरम चाय दो। ये भी उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। अरे चाय बनाना कोई गुनाह नहीं है। गुर्बत से ऊंचा उठना हर एक का हक है, और ये हमारी जमहूरियत की कामयाबी की निशानी है कि एक चाय वाला भी वजीर आजम बन सकता है। मैं एक टीचर को असेंबली बनाने का ख्वाब देख रहा हूं। मैं वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देख रहा। मैं मिनिस्टर बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ एक दवाखाने की चपरासी की नौकरी का ख्वाब देख रहा हूं। मैं कोई एमपी बनने का या हिंदुस्तान के वजीर दाखिला बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ मेरी जरूरत के वक्त
एक साफ सुथरा अच्छा टॉयलेट का ख्वाब देख रहा हूं। मैं सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का ख्वाब देख रहा हूं। मैं अपने बच्चों की तालीम के लिए कॉलेज का ख्वाब देख रहा हूं। मैं ऐसे मैदान चाहता हूं जहां मेरे बच्चे खेले कूदे और अजहरुद्दीन बने, विराट कोहली बने, सानिया मिर्जा बने या सानिया नेहवाल बने। मैं ये ख्वाब देख रहा हूं। क्या ये ख्वाब देखना गुनाह है? क्या ये ख्वाब देखना गलत है? अरे आज आपको हमको गौर व फिक्र करना है। यहां कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अकबर ओवैसी यहां क्या कर रहा, क्यों आया। मेरे भाई, मैं आज एक इंकिशाफ कर रहा हूं, एक इंकिशाफ कर रहा हूं, और वो इंकिशाफ ये है कि मेरी जिंदगी में बहुत कम वक्त ऐसे आए जब मैं किसी को सुनना चाहता हूं, और अल्लाह ने आज मुझे वो लम्हा दिया मुझसे पहले कि अतीक को सुनने की हसरत थी, ख्वाहिश थी। अरे इस नौजवान में मैंने उस चिंगारी को देखा है, उस चिंगारी को देखा है जो आने वाले कल में बहुत बड़ी आग लगा सकती है। मैंने उस जज्बे को देखा है, उस इखलास को देखा है, उस ईमानदारी को देखा है, और उन ख्वाब को जो ये देखा है कभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी देखा था। आप बोलेंगे अकबर साहब आप क्या देखे? मैं आज गोवंडी की आवाम से वोट जरूर मांगूंगा, मगर किसी की बुराई, किसी की नाकामी या किसी को बुरा बोलकर वोट नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। मगर ये बात जरूर कहूंगा, एक 15 साल के एमएलए हैं, शायद एक 25 साल के, 25 साल के। मैं 6 मरतबा इलेक्शन जीता। चलो थोड़ी देर मेरे बारे में भी सुन लो। मैं भी मजलिस के कभी स्टेज पे जलसों पे नहीं बैठता था। मैं भी मजलिस का एक वर्कर था और वहीं पर बैठता था जहां पे आप हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने वहां से यहां पहुंचाया। और मैं 1999 में पहला इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट। मेरी उम्र 25 साल थी और मेरे मुकाबले में, अख्तीर साहब सुनो, मेरे मुकाबले में 23 साल का एमएलए था। मेरे मुकाबले में ऐसा एमएलए था जो 23 साल से मुसलसल जीत रहा था। मैं 25 साल का। तो लोग मुझे बोले, अरे तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब से ये एमएलए है, तुम क्या हराओगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, उस वक्त इंतखाब में जब मैं आया तो मेरा नारा क्या था मालूम आपको? मैंने आवाम से कहा, अगर एमएलए बन जाऊंगा तो मासूम उंगलियों के बीच में कलम थमाऊंगा और नन्हे मुन्ने खानों पे बस्ता थमाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, तालीम दूंगा गरीब को। मैंने वादा किया कि अगर एमएलए बन जाऊंगा
तो 200 यतीम बच्चियों की शादियां करवाऊंगा। आज आपकी जो गोवंडी है ना, गोवंडी जैसी ही दिखाई देती थी जहां से मैं इलेक्शन लड़ा। गधे लौटते थे, खच्चर लौटते थे, बद जानवर लौटते थे, और वहां पे खुली मोरियां, गंदगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्कूल बनाया तो कैसे बनाया मालूम? 25 बरस का मेरे पास भी पैसा नहीं था, तो एमएलए की जो हर महीने की तनख्वाह आती थी ना, 5 साल की तनख्वाह को जमा कर कर एक स्कूल बनाया। और स्कूल बनाने के बाद मसाजिदों से लोगों के घरों पे जाके दस्तक देता था, फ्री स्कूल है, फ्री स्कूल है, बच्चों को भेज दो, पढ़ा दो। तो आप यकीन मानो कि मस्जिदों से ऐलान घरों में जाके दस्तक देता था, तो कोई अपने बच्चों को भेजने तैयार नहीं थे। आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 स्कूल है मेरे अपने जो मैं खुद चलाता हूं। और इन स्कूलों में 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने? 25,000। अरे गौर करो मेरे भाई, अगर नीयतें होती हैं ना तो अल्लाह गैब से मदद करता। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं इतने स्कूल बनाऊंगा, मगर आज 25,000 बच्चे। यहां बैठी है मेरी मां और बहनें, आप लोगों से कहूंगा, मेरे हलके में हैदराबाद में 2.5 लाख औरतों को मैंने वोकेशनल में ट्रेनिंग दी है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, पापड़, ब्यूटी पार्लर, सुइंग, फैशन डिजाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्सेज, मेहंदी डिजाइनिंग, 2.5 लाख खवातीन को मैंने अब तक ट्रेन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 जूनियर कॉलेज भी है मेरे, 4 जूनियर कॉलेज हैं। आइंदा साल 2 डिग्री कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं मेरे अपने। और सुनिए अतीक सर, और सुनिए, 10th की ट्यूशन फ्री, इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, डिग्री इकोनॉमिक्स की ट्यूशन फ्री, डिग्री कॉमर्स की ट्यूशन फ्री, और फिर इंजीनियरिंग की ट्यूशन फ्री, और जीएसटी की ट्रेनिंग फ्री, आइल्स की ट्रेनिंग फ्री, जीमैट की ट्रेनिंग फ्री, सैट की ट्रेनिंग फ्री। 40,000 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग और ट्यूशन दे रहा हूं हर साल। ये औरतें बैठी हैं जो सुइंग और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं। 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स खत्म हुआ, सर्टिफिकेट के साथ एक सिलाई मशीन भी देता हूं। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करे तो ब्यूटी पार्लर का किट भी देता हूं। अरे मेरे पास भी कुछ नहीं था, ये मुसलमानों की दुआएं हैं, इनका इत्तेहाद है, और आक़ाए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफैल है कि आज ये है। अरे अल्लाह ने इतनी दौलत दी, 3 टर्म के एमएलए को भी दौलत दी, 5 टाइम के एमएलए को भी दौलत दी। अफसोस अल्लाह ने इनको हम को देने और बांटने की हिदायत नहीं दी। अतीक, अगर तुम अपने
जज्बे को जिंदा रखोगे, इस चिंगारी को बुझने नहीं दोगे, तो महाराष्ट्र की हुकूमत स्कूल बनाए या ना बनाए, तुम्हारे दवाखाने के लिए मदद करे या न करे, अकबरुद्दीन ओवैसी गोवंडी की आवाम से वादा करता है, मैं अपने तौर से करूंगा, मैं अपने तौर से करूंगा। दवाखाने में स्टाफ नहीं, इक्विपमेंट नहीं, आप होने के बाद करेंगे, आओ मुझसे जो ताउन हो सकता है मैं करूंगा। 10 स्कूल हैदराबाद में बने, इंशाअल्लाह अतीक जीत जाएगा तो अकबर ओवैसी का 11वां स्कूल गोवंडी में बनेगा, हम बनाएंगे। अरे हम सिर्फ बातें नहीं करते, बता दो कौन है हिंदुस्तान में मोदी पढ़ा रहा है एक बच्चे को अपनी जेब से? अरे पढ़ा भी रहे हैं तो टैक्स पेयर के सरकारी पैसों से, अगर कुछ दे रहे हैं तो अपने बाप का नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा है जो दे रहे हैं। हमारे दवाखाने भी है, मालूम आपको, एक 2000 बिस्तर का और एक 1500 बिस्तर का, मालूम आपको? डिलीवरी फ्री होती है हमारे पास, ऑपरेशन से बच्चा 6000 में, डायलिसिस 500 रुपये में, आंखों का मोतिया का लेंस के साथ ऑपरेशन फ्री, जनरल वार्ड फ्री, 3 टाइम के खाने के साथ फ्री। क्या किसी एक लीडर ने ऐसा काम किया? किसी ने किया? अरे हमने किया। खुदारा समझो मेरी बात को, बड़ा अफसोस हुआ जब अतीक साहब को सुना कि गोवंडी में डिग्री कॉलेज नहीं, गोवंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, गोवंडी में बैंक नहीं, गोवंडी में एटीएम के मशीन भी नहीं। सही है ना? एटीएम के मशीन नहीं है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, बराबर रोड नहीं, बराबर पानी नहीं, और डोनार पंपिंग यार्ड, पूरे मुंबई का कचरा यहां पे। अरे क्या 15 साल में कचरे को कम करने का, कचरे को उठाने का कुछ काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बशर्त ये कि जज्बा होना था, नीयत होनी थी, ईमानदारी होनी थी। अपने जेबों को भरने से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए यहां लाके बंबई का कचरा फेंकते रहे। और मैं गलत नहीं तो ये लोग का भी इसमें परसेंटेज है। अरे ये कचरे का भी इस्तेमाल हो सकता, एनर्जी बनाई जा सकती।